फ्रेंड्स, दिस इज इरशाद अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट और हिडन हीट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम रिकॉल करते हैं कि हम अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। हाँ, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। तो मैटर की स्टेट जो स्टेट था उसको हमने दो तरीके से हमने मैटर के स्टेट को हमने चेंज किया था। वो क्या था? वो था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो ये दो तरीके थे जिसके बेस्ट पर हमने मैटर के स्टेट को चेंज किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्यूज़न, व्हाट इज़ मेल्टिंग। तो ये डिफ्यूज़न क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। These are all the topics that we study in our earlier class। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट क्या होता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में आप देखते हैं कि अपने देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक फ्रीजर में से मैंने एक जो है बर्फ निकाला। हमने एक आइस निकाला। उस आइस को मैंने एक आइस निकाला। इस आइस को मैंने अब जो फ्रीजर था उसमें से निकाला। तो इस आइस का मैंने टेम्परेचर मेजर किया तो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होता है वो एक सॉलिड होता है। जब फ्रीजर से मैंने इस बर्फ को मैंने जब फ्रीजर में से निकाल के जब मैंने एक जो इन्वायरमेंट में लाया, अपने रूम टेम्परेचर में मैंने उसको लाया। जब इस फ्रीजर को मैंने अपने रूम टेम्परेचर पे लाया इस आइस को, तो आइस जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो मेल्ट होने लगा। और जबकि वो सॉलिड से क्या बन गया, वो सॉलिड से क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। जबकि उसका टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमने बर्फ निकाला, फ्रीजर में से निकाल के मैंने जो है अपने रूम टेम्परेचर पे लाया। और जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर पे लाया उसकी जो फॉर्म थी, जैसे स्टेट से उसकी फॉर्म जो थी वो लिक्विड में चेंज हो गई। बल्कि जो इसका जो टेम्परेचर था वो उतना सेम ही रहा। जहाँ पे जो बर्फ मेल्ट हो गया, जबकि वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो उसका जो था टेम्परेचर वो सेम ही रहा। 0 डिग्री था वो 0 डिग्री रहा। बल्कि उसका टेम्परेचर में राइज मत नहीं हुआ, बल्कि उसकी स्टेट जो थी वो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गई। तो इसी चीज को जो हीट ये यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ, जो हीट जो है यहाँ पे, जो वो हीट जिसने इस आइस के स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और इसी हीट को बोलते हैं हिडन हीट। तो लेटेंट हीट जो वर्ड है उसको हम हिडन हीट भी बोल सकते हैं। तो हिडन हीट मीन्स जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट जो थी वो चेंज हुई, बल्कि जो टेम्परेचर था वो उतना ही रहा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो स्टेट जो थी जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, बल्कि उसकी जो टेम्परेचर है वो उतनी ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाती है? तो हीट एनर्जी क्या हो जाता है यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट के बारे में हम क्या लिखेंगे? लेटेंट में लिखेंगे तो यहाँ पे हीट की बात हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है जो कि ओवरकम कर रही है इस जो स्टेट ऑफ फॉर्म की जो है वो चेंज करने में जो हीट एनर्जी का यूज हो रहा है उसे हम लेटेंट हीट और हिडन हीट बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द हीट एनर्जी that is required to change, that is required to overcome, that is required to overcome the force of attraction
between particles of मैटर। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है वह हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी पार्टिकल्स की, जैसे यहाँ पे सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, देयर आर वेरी स्मॉल स्पेसेस इन सॉलिड। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्पेसेस है सॉलिड में। तो इसी जो है पार्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही पार्टिकल्स जो एक दूसरे को, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हीट एनर्जी को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हुई उसी को हम लैटेंट हीट बोल दिए कि द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं और इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट जो थी उस आइस सॉलिड से वो लिक्विड में बन गई, लिक्विड में चेंज हो गई, बल्कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी राइजेस नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक में जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट मींस द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम और ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करने में जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और मैंने आपको फ्यूजन बताया था, फ्यूजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय सिंपली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन में सॉलिड कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और लेटेंट हीट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म तो चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में चेंज तो होगा, बट वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और वहाँ पे स्टेट जो होगी वो बल्कि चेंज हो जाएगी। तो समझते हैं इसका क्या मतलब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। The latent heat of fusion और melting means फ्यूजन और मेल्टिंग में सिनोनिम्स होता है, दोनों बात एक ही है। फ्यूजन मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना और मेल्टिंग का मतलब ये होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। The latent heat of fusion or melting of solid is the quantity of heat energy that is required to convert 1 kg of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature। तो बिना टेम्परेचर में चेंज हुए अगर 1 kg सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज कन्वर्ट हो जाता है, उस हीट एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्वांटिटी हीट एनर्जी की जो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है एट द मेल्टिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसको उस प्रोसेस को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड जो होगा उसकी क्वांटिटी, सॉलिड की क्वांटिटी जो हीट की क्वांटिटी होगी वो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हीट ही यहाँ पे जो है वो सारे प्रोसेस को करता है जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड का 1 किलोग्राम सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आए, बिना टेम्परेचर में कोई भी राइजेस आए, तो वो टेम्परेचर में अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये ज़्यादातर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है वो क्या होता है। तो इसको आप यहाँ याद कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 × 10⁵ जूल्स पर kg।
तो ये होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यहाँ पे क्या होता है, इस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस में अगर इतना टेम्परेचर हम किसी भी अगर सॉलिड को किसी भी सब्सटेंस को हम देते हैं तो सब्सटेंस जो होगी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और बिना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे अगर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अब समझते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेपराइजेशन का मतलब मैंने बता दिया आपको कि कहीं ना कहीं लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसका मतलब होता है वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, तो जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब होता है वेपराइजेशन। और लैटेंट हीट मैंने आपको बता दिया था, व्हाट इज लैटेंट हीट, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम और ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करने में, ओवरकम करने में जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। और कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू convert 1 kg of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे latent heat of vaporization is the quantity of heat, ये एक हीट की latent heat of vaporization is the quantity है, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम कन्वर्ट कर सकें 1 kg ऑफ द लिक्विड, 1 kg लिक्विड को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो द 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर में चेंज होगा और गैस में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपको लिखना है कि बिना टेम्परेचर में चेंज किए अगर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो उसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक बार और इसको पढ़ते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है वह हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें ताकि हम 1 kg ऑफ लिक्विड को जो है चेंज कर सके वेपर में और गैस में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स पे अगर कोई भी लिक्विड की वो हीट एनर्जी जो लिक्विड को 1 kg लिक्विड को अगर वो गैस में कन्वर्ट कर देता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो वह हीट एनर्जी को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है आगे का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं इवापोरेशन के बारे में, जो कि बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक है, उसको आप समझेंगे उसको हम समझेंगे अपने अगले टॉपिक में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।